हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फोर्थ वीडियो, जहां पे हम पीआई फाइंड करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, पीआई फाइंड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पीआई फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जो हमारे पास लाइक एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4 किसी में भी रह सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये दिखा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, बट 3 तक इनफ है, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ये अलजेब्रिक होते हैं। आपको पता होगा कि जो भी एक्स में होता है वो अलजेब्रिक होता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो सबको करने का एक ही मेथड यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर यहाँ पे जो फॉलो करेंगे, ओनली ऑन वन। तो देखिए, सीएफ इसका वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हैं। तो सीएफ में यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो सीएफ किस तरीके से निकलेगा, पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए और उससे पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4y और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगी वो होगी डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से डी की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स प्लस माइनस 2। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो हम लोग यहां से CF फाइंड कर सकते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारे पास जो CF आएगा वो होगा C1 e टू दी पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर -2x। तो ये हमारे पास CF निकल गया। CF निकालने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। जो पहली वीडियो थी वो ओनली ऑन CF के ऊपर ही थी, तो वहां पे जाके आप CF को निकाल सकते हैं। वहां पे जाके रूल्स देख लीजिए और आप CF फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे हमारे पास पीआई निकालना है फॉर अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। तो देखो, पीआई निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड यूज होता है, सेम फॉर्मूला तो सेम लगेगा, 1/f ऑफ डी इंटू में कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स में इस समय कौन है आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड वाला जो होता है कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। तो इस समय वो एक्स स्क्वायर है, इस समय वो एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसकी जगह एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ डी मतलब आपके पास ओनली ऑन डी का फंक्शन, जो कि यहाँ पे हमने निकाल के रखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए आप कैपिटल एक्स की जगह। अब देख लीजिए, जब भी आपके पास अलजेब्रिक आएगा तो आप सेम तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, लोएस्ट कॉमन, जो हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो देखो लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे माइनस का 4 है, तो -4 को आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 1/4, और आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब आप -4 कॉमन लेंगे तो -4 1 बन जाएगा और डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो चलिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हम यहां पे लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम यहां पे लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां पे हम लोग लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरीके से लगाया जाता है मैं आपको यहां पे बताता हूं। ठीक है, चलो इसको ऊपर ले जाइए आप। तो ये 1/4, तो 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल टू दी पावर -1, जब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से ओपन करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। क्योंकि देखो, जब आपने 12th में जब देखा होगा बाइनोमियल, आप थ्योरम देख रहे होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने खोला होगा, किस तरीके से खोलते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1, ये कैसे खुलता है, और 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 ये कैसे ओपन होता है। आपको यही चीज यहां पे नोट करनी है और कुछ नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स की पावर 4 माइनस डॉट 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 सो ऑन। तो देखो, जब आपके पास बीच में प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, और जब आपके पास बीच में भी माइनस होगा और पावर में भी माइनस होगा, तो आपके पास सारी की सारी जो टर्म आएंगी वो प्लस की आएंगी। तो आप इसको देखो, याद रखना बहुत आसान है और आप इसको याद करके आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी एक्स की पावर होगी उतने ही टर्म तक खोलेंगे। जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 टर्म तक उसको ओपन करेंगे। अगर एक्स की पावर 3 होती तो हम लोग 3 टर्म तक उसको ओपन करते। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो हम x की 2 पावर तक इसको ओपन करते हैं। तो जब हम इसको x की 2 पावर तक ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, आप देखिए, -1/4 एज इट इज। ठीक है, 1 तो आएगा ही आएगा, दोनों माइनस है तो देखो प्लस आएगा। क्या आएगा, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इस समय x का काम कर रहा है यहाँ पे 1 माइनस का x। ये जो काम कर रहा है इस समय पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, x का काम कर रहा है डी स्क्वायर बाई 4। तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस
एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, तो हमें 2 टर्म तक उसको ओपन करना है, तो इसकी पावर करेंगे डी स्क्वायर बाई 4 की पावर, तो डी की पावर 4 बाई 16 आएगा, ठीक है। और हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उतनी ही पावर तक हमें यहाँ पे लेना है। एक्स की पावर 2, अब एक्स की पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए क्या आता है। तो चलो एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है। और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, डी का मतलब पता है आपको, डिफरेंशिएशन होता है, तो डी स्क्वायर है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो पहले आएगा 2x, देन आ जाएगा 2, तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 बार करोगे तो 2 आएगा, तीसरी बार में क्या हो जाएगा, 2 का 0, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये आ गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो एल्जेब्रिक फॉर्म में था, उसके लिए पीआई आ गया। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जिसको हम वाई बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या निकाला था, e⁻² प्लस c2 e⁻²x। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास पीआई निकल कर आया है। तो पीआई हमारे पास जो निकल कर आया 1/4 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर में, ठीक है। बट सेम पर्टिकुलर जो लगेगा आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए पीआई निकलेगा, वो प्रोसीजर एकदम सेम होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कोई 2 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, देखो डी स्क्वायर प्लस का 5d प्लस का 6 एंड y, और इक्वल टू में सपोज आपके पास यहाँ पे x है, तो हम 1 टर्म तक इसको ओपन करेंगे। चलिए, तो देखो CF निकालना आपको पता है, मैं इसलिए बार बार CF के लिए यही क्वेश्चन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि CF तो हर बार एक ही जैसे निकलता है, और यहाँ पे 2 रूट आपके पास जो आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, -2 एंड -3। तो CF कैसे निकलता है, CF इक्वल टू हमारे पास c1 e⁻² प्लस c2 e⁻³ तो CF निकालने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमें देखो पीआई के लिए रूल पढ़ने, तो CF को डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे पीआई निकालते हैं। तो पीआई किस तरीके से निकलेगा, पीआई इक्वल टू हमारे पास 1/d। तो d का फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर प्लस का 5d प्लस का 6, और हमारे पास कैपिटल एक्स की जगह एक्स। तो ये भी अलजेब्रिक का केस है। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, देखिए d की पावर 2, हायर डिग्री d की पावर 1, ठीक है, लेस डिग्री और d की पावर 0 लोएस्ट डिग्री। तो जो हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म हो जाएगा वो माइनस, ये आपके पास प्लस का 6 हो जाएगा। इसको आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 1/6 आप कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा वहाँ पे 1, और आपके पास बचेगा d²/6 एंड प्लस 5d/6, ठीक है। तो इसको आप एज ए एक्स ट्रीट करेंगे। अब क्या कर लीजिए, आप इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस d²/6 प्लस 5d/6 एंड पावर -1 इंटू में x। तो अब इसको ओपन करना है, x की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, तो 1 टर्म तक इसको ओपन करना है। तो सेम फॉर्मूला लगा लीजिए जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था, ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि प्लस है और पावर में माइनस है। तो क्या आएगा हमारे पास, देख लीजिए हमारे पास आएगा 1/6, तो एज इट इज 1 माइनस का x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी टर्म जो है इस समय x का काम कर रहा है, तो x का रोल प्ले कर रहा है इस समय, ठीक है। तो चलो एक टर्म तक खोलना था, आपने एक टर्म तक खोला और दैट्स इट, ठीक है। इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि x की पावर 1 है, तो x की पावर अगर 1 होगी तो 1 टर्म तक ही आप ओपन करेंगे। तो चलिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ तो 0 होने वाले हैं, तो 1/6 x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस का d²/6 x, आपके पास माइनस का 5d/6 और इंटू x। तो देखिए जब x का आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, अगेन करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1, तो 5/6, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, एलसीएम लेके 1/36 6x - 5, मैंने एलसीएम ले लिया x और आपका 5/6 में एलसीएम लेके ये आ गया। तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसको हम y बोलते हैं, वो आ जाएगा CF में ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ, e⁻²x c2 e⁻³ और प्लस आ जाएगा PI 1/36 एंड 6x - 5। तो PI निकालने के लिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो
जो नंबर आपके यहाँ पे हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी को कॉन्सेप्ट डीप में इसको क्लियर करना है तो वो मुझको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग के लिए, जब हमारे पास दो फंक्शन, वो एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल अगर साथ में आएगा तो किस तरीके से हम लोग उसका पीआई फाइंड करेंगे वो देखेंगे। वो इससे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहां पे ग्रुपिंग होती है। अभी आपके पास हमने सब केस के लिए देखा, कभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है लास्ट में, कभी एल्जेब्रिक, कभी एक्सपोनेंशियल। अब ग्रुपिंग में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक हो सकता है, एंड एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।